काकरोच जनता पार्टी पिछले 3 दिनों में देश की सभी मीडिया, सभी न्यूज़ चैनल और इंस्टाग्राम पे ये भरा पड़ा है। ठीक, कुछ लोग इसके पक्ष में हैं, कुछ लोग इसके विपक्ष में हैं। सबकी अपनी अपनी राय है, सबके अपने अपने तर्क हैं, सभी अपनी जगह सही भी है। कोई छात्रों के आंदोलन को सही ठहरा रहा है, कोई गलत ठहरा रहा है। ठीक है, तय आपको करना है कि कितना सही है और कितना गलत। लेकिन मैं कुछ तथ्य आपको बताना चाहता हूँ और गौर से सुनिएगा। और ये तथ्य इंस्टा पे लगभग 2000 वीडियो देखने के बाद और 3 दिन तक विश्लेषण करने के बाद मैं कुछ नतीजों पे पहुँचा हूँ। पहली बात, छात्रों में गुस्सा था, क्रोध था। उसके पीछे रीज़न नीट ही नहीं और भी बहुत सारे मुद्दे हैं। नंबर 1, पेपर बहुत लीक हो रहे हैं। नंबर 2, वैकेंसी कम हो गई है। नंबर 3, बहुत बड़ा कारण है, उसका एक कारण ये है कि देश में जिस तरीके से पेपर दिन प्रतिदिन कठोर होते जा रहे हैं। जैसे हमारे यहाँ जब मैं तैयारी करता था स्टूडेंट लाइफ में, तो एक पैमाना था। यदि आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं तो उसका एक अलग लेवल था, आप आईएएस का फॉर्म भरते थे एक अलग लेवल था, और आप ग्रुप डी की तैयारी करना चाहते उसका एक अलग लेवल था। आज पेपर इतना टफ हो गया है, कंपटीशन इतना टफ हो गया है कि ग्रुप डी जैसे लोगों में, छोटे छोटे क्लर्क और बाबू ऐसी नौकरी के लिए आईएएस लेवल का एग्ज़ाम क्रैक करना पड़ता है, जिस वजह से बच्चों में बहुत ही ज़्यादा आक्रोश है, डिप्रेशन है। क्यों? क्योंकि बहुत मेहनत कर रहे हैं, उन्हें नौकरी नहीं मिल रही। इसमें सरकार की भी गलती है। 2007 में एसबीआई, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 2007 में एसबीआई में क्लर्क की 20,000 वैकेंसी आई थी, फिर 13,000, फिर 11,000 होते हुए आज बहुत कम हो चुकी है। और ये हाल सब जगह है। जब आप बच्चों को नौकरी नहीं देंगे तो बच्चे कुंठित होंगे। और उसके बाद ये व्यवस्था कि पेपर लीक हो रहा है, उसमें बच्चे मासूम होते हैं और हो सकता है उन्होंने, कुछ लोगों ने आत्महत्या भी उसमें करी हो। कितना सच है ये बताना मुश्किल है, मेरी जानकारी में नहीं है, हुआ होगा। अब छात्रों के गुस्से को कैश किया गया, मैं हर चीज़ तथ्य के साथ बता रहा हूँ। ये आंदोलन क्यों हुआ? इस आंदोलन की जो पृष्ठभूमि है वो है आपका इलेक्शन 2027 का यूपी और 2029 का केंद्र का लोकसभा का चुनाव। क्योंकि विपक्ष को ये अच्छे से पता है, जिस समय बंगाल की सरकार गिरी है ममता बनर्जी की, देखिए मोदी जी को रोकने वाला सिर्फ 2 ही शख्स हैं, एक ममता बनर्जी बंगाल में और एक अखिलेश यादव सपा। इन 2 के खिलाफ तीसरा इस समय कोई भी ऐसा विपक्ष में नेता नहीं है, ऐसी कोई भी पार्टी नहीं है जो मोदी के रथ को रोक सके। ठीक है, आम आदमी पार्टी का वजूद दिल्ली से ख़त्म हो गया है, पंजाब में उनकी सरकार है और ये उनको अच्छे से पता है कि मान सरकार जाने वाली है। उनकी स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है पंजाब में, और किसी बड़े राज्य में वो अपनी स्थिति को दर्ज नहीं करा सकते, ये बात वो अच्छे से जानते हैं। इसलिए वो दिल्ली में दोबारा आने के लिए उन्होंने कोशिश करी। ये तीनों के तीनों प्रवक्ता, तीनों के तीनों नेता जो कि काकरोच पार्टी के हैं, ये तीनों किसी ज़माने में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता थे, उनकी आईटी विंग को संभालते थे। ठीक है, वही लोग हैं। अब इसमें खेल समझिए क्या हुआ है। खेल ये हुआ है कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में खुद को रिलॉन्च करने की कोशिश करी। 29 का इलेक्शन है, छात्र आंदोलनों को धीरे धीरे हवा दी गई, एक प्लानिंग के साथ सब कुछ हुआ। लेकिन छात्र हर आंदोलन में ठगा जाता था, इस बार भी ठगा गया है। छात्रों की आड़ में अराजकता हुई। एक बात और उठती कि इसमें इतनी बड़ी संख्या में लोग कैसे आए। देखिए, एक चीज़ तो आप स्पष्ट समझ लीजिए, वो वीडियो इंस्टा पे हैं, आप वीडियो सोशल मीडिया पर आराम से देखिए। इतने दिनों में मैंने कुछ चीज़ें देखी, वो आपसे क्लियर कर रहा हूँ, वो पब्लिक डोमेन में आप भी देख सकते हैं। उसमें बहुत बड़ी संख्या में भीम आर्मी कार्यकर्ता थे, ये आप दलित वर्ग या हरिजन भाइयों से कह सकते हैं, वो थे। उनका अपना एक अलग मुद्दा था, छात्र आंदोलन था, वो भी जुड़े।
वहाँ बहुत बड़ी संख्या में ब्राह्मणवाद और जो है मनुवाद के नारे लग रहे थे। ये हमने सबने बहुत अच्छे से देखा, सबके अपने अपने थे। उसमें जेएनयू के टुकड़े टुकड़े गैंग भी थे, उसमें आम आदमी पार्टी का स्टूडेंट विंग भी था, कम्युनिस्ट भी थे, और सपा के भी कुछ कार्यकर्ता थे, कांग्रेस की भी स्टूडेंट विंग थे, सभी उसमें विपक्षी दलों के स्टूडेंट विंग शामिल थे। उसमें एक और बड़े खिलाड़ी थे, हो सकता है पुलिस उन तक पहुँचे। मैं सरकार को गौर कराना चाहता हूँ, दिल्ली में ऑनलाइन कोचिंग के जो टीचर हैं, ये छोटे मोटे टीचर नहीं हैं, इनका करोड़ों का खेल है। अगर पुलिस जांच करेगी तो पाएगी कि स्टूडेंट को भड़काने में इनका बड़ा योगदान रहा है। उसका कारण है वो ऑनलाइन कोचिंग पढ़ाते हैं और लगभग 4 से 5 स्टूडेंट, 4-5 हज़ार स्टूडेंट उनके पास रहता है, और सरकार के खिलाफ वो लगातार काम कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि सरकार उन पर थोड़ा सा शिकंजा कस रही है। वो इस चीज़ से नाराज़ हैं। नाराज़ होने का अपना कारण हो सकता है कि आप वैकेंसी नहीं आ रही है, या नॉर्मलाइजेशन वाला मुद्दा है, या बहुत सारे मुद्दे हैं, पेपर लीक हो रहा है, मुद्दे हैं, मैं मानता हूँ, लेकिन आप सरकार के खिलाफ खुल के लड़िए ना। उसमें छात्रों को जो है नहीं बनाना चाहिए, ठीक है। तो पहले कौन कौन शामिल थे तो आपने समझ लिया। अब मैं बताता हूँ इसमें क्यों हुआ ये और कौन कौन लोग शामिल हैं। इसमें अमेरिका की भी बहुत बड़ा योगदान है। आप ये मान लीजिए, ट्रंप लगातार, ट्रंप का एक स्टेटमेंट है, वो आप सुनिएगा और समझिएगा। उसने अभी हाल ही के दिनों में एक स्टेटमेंट दिया था कि मैंने चाइना तो आगे बढ़ गया, विकसित हो गया, कि मैं इंडिया को विकसित नहीं होने दूंगा, इसी मूर्खता में दोबारा नहीं करूंगा। स्टेटमेंट के अपने मान्य हैं, क्योंकि मोदी जी झुक नहीं रहे और अमेरिका का दाल गल नहीं रहा है, इसलिए उसने बहुत जल्दी एक्शन लिया और सरकार के खिलाफ चीज़ें चल रही है। टैरिफ जो लगा है इंडिया पे, वो भी इसी का एक हिस्सा है। उसमें कुछ देश विरोधी ताकतें भी शामिल हैं। बहुत बड़ी संख्या में भोजन पानी की व्यवस्था हो रही है। स्विगी, जोमेटो, ऑनलाइन जितने भी फूड जो है वो है पार्सल वाले, उन सबसे गुमनाम पार्सल आ रहे हैं। इतना अथाह बर्गर, पिज़्ज़ा, कोल्ड ड्रिंक, सारी चीज़ जो आप खा सकते हैं, समोसे, सब कुछ उपलब्ध है, और इतना कि फेंका जा रहा है। जब उनसे पूछा जा रहा है कि ये ऑर्डर आपको किसने दिया, तो उसमें कई लोग बता रहे हैं कि मुंबई से ऑर्डर आया है या इंदौर से। आप सोचेंगे मुंबई और इंदौर में कैसा क्या है, ऐसा नहीं है, कुछ विदेश से भी आए है। ये कि छद्म नाम लिए जा रहे हैं किसी दूसरे के द्वारा, और उनसे कहा जा रहा है कि आप इसको, ऐसे लोग को सपोर्ट करिए। उसमें बड़ी संख्या में जो है देश विरोधी ताकतें भी थी जिन्होंने माहौल ख़राब किया। अब बात करते हैं हुआ क्या, कौन सी घटनाएँ घटी। जो भी घटनाएं घटी वो बहुत शर्मनाक है। एक वीडियो में देखा जा रहा है कि एक महिला पत्रकार के साथ बहुत ही गंदे तरीके से बिहेव किया जा रहा है। अगर मैं कहूँ तो शायद उसके प्राइवेट पार्ट को भी टच किया गया है, बदतमीजी की गई। वो बेचारी देख के मुझे बड़ा तकलीफ हुआ। एक पुरुष पत्रकार थे, मुझे नहीं पता किस न्यूज़ चैनल के थे, उन्हें गोदी मीडिया करके खूब मारा गया, पीटा गया। और ये कोई फेक बात नहीं है, रियल डोमेन में आप देखिए, इस टाइप में वीडियो पड़ी हुई है। एक पुलिस वाले को घेर के मारा गया। उसके बाद पुलिस नहीं मारा, पुलिस तो मारेगी, मारने के लिए बैठी है। जब आप पुलिस को मारेंगे, गाड़ियाँ तोड़ेंगे, तो सरकारी संपत्ति को नुकसान करेंगे, तो आप क्या चाहते हैं कि पुलिस 10,000 20,000 की जो भीड़ है ये उठा के संसद के अंदर जाने दें? आप ये चाहते हैं? कई लोग छात्र आंदोलन को सही मान रहे हैं। आंदोलन सही था, लेकिन वो कैप्चर्ड हो गया गलत लोगों के हाथ में। अब बात करते हैं परिणाम की, क्या होगा। परिणाम ये होगा कि जो लोग पकड़े जाएंगे उनका जीवन बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि उन पर मुकदमे लिखे जाएंगे। पुलिस बहुत निष्पक्ष रूप से जांच कर रही है, बहुत ही अच्छे से जांच करेगी। उसमें जिन लोगों ने गाड़ियाँ तोड़ी हैं, जिन लोगों ने पुलिस के ऊपर हाथ उठाया है, जिन्होंने अराजकता फैलाई है, उनके ऊपर कठोर एक्शन होगा और होना भी चाहिए। और मैं भी सरकार से सबने निवेदन करता हूँ कि ऐसे लोगों पर बहुत कठोर कार्रवाई हो, इस लेवल की कार्रवाई हो कि उनकी ज़िंदगी में दोबारा इस तरह की हरकत ना करें। हाँ,
बस सरकार संवेदनशील रहे और इस चीज़ का विशेष ध्यान रखे कि छात्रों के साथ ऐसा ना हो, उसमें जो गुंडे शामिल थे उनके साथ ऐसा हो। एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, अगर मेरी बात वैसे बहुत छोटी है लेकिन सरकार तक पहुँचे तो इसकी जांच बहुत अच्छे से होनी चाहिए, ये पता करना चाहिए और हर एंगल का, क्योंकि इसमें एक अमेरिका भी विषय है, इसमें FCRA एक विषय है, क्योंकि FCRA को रोकने के लिए तो नहीं किया गया ये, और विपक्ष की तैयारियां अपनी हैं। आम आदमी पार्टी कोशिश कर रही दिल्ली में अपने आप को रिलॉन्च करने की, और यूथ उसके सपोर्टर भी हैं, इसलिए उसके आदमी भी उसमें बहुत सारे थे। तो ये थी बात कॉकरोच जनता पार्टी। क्या सही है क्या गलत निर्णय आप करिए, लेकिन सब कुछ ले दे के एक मुद्दा निकल के ही आता है कि क्या देश के प्रधानमंत्री किसी पार्टी को हो सकते हैं, उनके लिए गंदे गंदे शब्दों का प्रयोग करना, कि आपके माँ बाप ने ये शिक्षा दी है, देश का झंडे लेकर उसकी आड़ में पुलिस को मारना, गाड़ी में आग लगाना, अब सच्चे देशभक्त है नहीं। तो सरकार के लिए थोड़ा सा कठिन कार्य है कि उसको छात्र और अराजकतावादी लोग जो वहाँ पे गुंडे थे, दोनों में अंतर करना है और कठोर एक्शन लेना है। जय हिंद, जय भारत।